हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर। दोस्त, आप सभी जानते हैं कि रेगुलर मैं अपने चैनल पर यानी कि शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर इंग्लिश की एक नई स्टोरी को लाता हूं और आप सभी को उसका हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूं। साथ ही साथ इंग्लिश के वर्ड्स, इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को बताता हूं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी जो बच्चे को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि मैं इस वीडियो में हर एक चीज़ का हिंदी मीनिंग साथ ही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को बताता हूं। तो वो बच्चे ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें जो बच्चे को इंग्लिश बेसिक से सीखना है ना। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल को देखता हूँ, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे। देखिए स्टोरी का टाइटल क्या है। स्टोरी का टाइटल है द एस्ट्रोनॉमर एंड द स्ट्रेंजर। देखो इसको क्या पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमर, और इसको पढ़ते हैं स्ट्रेंजर। देखो एस्ट्रोनॉमर का हिंदी मीनिंग होता है खगोल शास्त्री। खगोल शास्त्री किसको कहते हैं भाई? तो देखिए एस्ट्रोनॉमर का हिंदी मीनिंग हो जाता है खगोल शास्त्री। देखो आगे जाने के बाद जो है वहाँ से वीडियो जो है वो क्लियर नहीं दिखता है, तो इसको कैसे लिखें हम? इसको थोड़ा से नीचे कर लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं। तो क्या है एस्ट्रोनॉमर का, फिर वही हाल है, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। देखिए एस्ट्रोनॉमर का हिंदी मीनिंग होता है खगोल शास्त्री। खगोल शास्त्री है ना, दिख रहा है आपको। और स्ट्रेंजर का हिंदी मीनिंग होता है अजनबी। अजनबी का कहने का मतलब क्या हो जाएगा? अजनबी कहने का मतलब हो जाएगा अनजान, है ना। तो जो कहानी का शीर्षक है वो क्या है? द एस्ट्रोनॉमर यानी कि खगोल शास्त्री एंड द स्ट्रेंजर और अजनबी। अब स्टोरी को रीड करना शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है वंस देयर लिव्ड एन एस्ट्रोनॉमर इन अ टाउन। देखो वंस यानी कि एक बार, देयर लिव्ड, देयर यानी जो आया है वो फॉल्स सब्जेक्ट की जगह आया है। इसका मतलब देयर का मतलब यहाँ वहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये फॉल्स सब्जेक्ट की जगह आया है। तो लिव्ड, देखो लिव मतलब होता है रहना, लिव्ड जो है सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि रहता था। तो खगोली शास्त्र लिव्ड रहता था एन एस्ट्रोनॉमर मतलब एक खगोल शास्त्री इन अ टाउन, एक शहर में। टाउन यानी कि शहर में। एक खगोल शास्त्र एक शहर में रहता था। एज वी नो, जैसे एज यानी कि जैसा कि, एज वी नो जैसा कि हम जानते हैं। वी मतलब होता है हम, नो मतलब होता है जानना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, देखो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ क्या स्ट्रक्चर लगा है, तो ये आपको सब्जेक्ट दिखने को मिल रहा है। सब्जेक्ट के बाद बहु की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिल रहा है। तो इस तरह का जब भी सेंटेंस आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा ये जो है वो क्या हो जाएगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। और इसका हम लोग हिंदी करेंगे वो ता है, ते है, ती है में करेंगे। तो एज वी नो जैसा हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको ताकि वीडियो हम लोगों को क्लियर दिखे। देखिए बड़ा कर लिए ताकि क्लियर वीडियो दिखे। डेट यानी कि हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि एस्ट्रोनॉमर्स आर स्काई वाचर्स। देखो एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं वो स्काई वाचर्स होते हैं। स्काई वाचर्स यानी कि क्या हो जाता है? स्काई वाचर्स का मतलब हो जाएगा खगोली आकाश दर्शक। आकाश दर्शक जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं, जो खगोल शास्त्र होते हैं, वो क्या होते हैं? आकाश दर्शक होते हैं, मतलब आकाश को देखते हैं। ही यूज टू गो आउट। देखो गो आउट मतलब बाहर जाना। ही यूज टू वह जाया करता था। देखो जब भी सेंटेंस में यूज टू दिखे आपको तो इसका मतलब समझ जाइएगा वो रेगुलर वाला काम है। तो ही यूज टू गो आउट मतलब वो हमेशा बाहर जाया करता था। एट नाइट, कब जाया करता था? रात को। इन द ओपन मतलब कहाँ जाया करता था? खुले में, रात को खुले में जाया करता था। एंड और क्या करता था भाई? और देखिए और वॉच द स्टार्स, और किसको? वॉच मतलब देखता था, किसको? द स्टार्स, किसको? तारों को। वह रात में अक्सर जो है सो खुले में जाया करता था और तारों को देखता था। वन नाइट यानी कि एक रात। ही वाज गेजिंग, देखो गेज मतलब होता है देखना,
बहुत अच्छे तरीके से। ही वॉज गेजिंग, वह देख रहा था, एट द स्काई क्लोजली, मतलब आकाश को बहुत ध्यान से देख रहा था, नज़दीक से, क्लोजली यानी ध्यान से देख रहा था। एंड द सेम टाइम मूविंग अहेड, एंड द सेम टाइम मतलब साथ ही, उसी समय, मूविंग अहेड मतलब आगे बढ़ भी रहा था। देखो वह जो एस्ट्रोनॉमर था मतलब खगोल शास्त्री था, वह एक रात को जो है सो आकाश को देख भी रहा था और साथ ही साथ वह आगे अपने पैर को बुला भी रहा था, आगे जा भी रहा था, यही लिखा हुआ है। ही गॉट सो मच इन्वॉल्व, देखो वह उसमें इतना मग्न हो गया, इतना मिल गया, इन स्काई वॉचिंग, आकाश को देखने में, डेट यानी कि ही स्टम्बल्ड अगेंस्ट द एज ऑफ अ ड्राई वेल एंड फेल इनटू इट। देखो क्या लिखा हुआ है, डेट यानी कि ही स्टम्बल्ड, वह टकरा गया अगेंस्ट द एज ऑफ अ ड्राई वेल मतलब एक सूखे कुएं के किनारे से, एंड फेल इनटू इट, और उसी में वो गिर गए। देखो फॉल मतलब होता है गिरना, FALL, फॉल यानी कि होता है गिरना, फॉल मतलब क्या होता है गिरना, फेल इनटू इट मतलब उसी में क्या हुए, गिर गए, ये भाव की सेकंड फॉर्म है। तो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ तक समझ आया होगा, और जो भी वर्ड आपको नया लगे, आप नहीं जानते हैं, उसका आप हिंदी वर्ड मीनिंग ज़रूर से लिखें अपने कॉपी में। स्टम्बल, देखो स्टम्बल मतलब क्या होता है, स्टम्बल मतलब होता है क्या चीज़, टकराना, है ना। स्टम्बल जो है सो वो आपकी सेकंड फॉर्म है। अगेंस्ट मतलब होता है के विरुद्ध, किसके विरुद्ध वो टकराया, तो ड्राई यानी कि सूखा, वेल मतलब होता है कुआं, एक सूखे कुएं के किनारे के में वो टकरा गया। देखो ही लेड देयर ग्रोनिंग इन पेन, देखो ग्रोन मतलब होता है कराहता, ग्रोन मतलब क्या होता है कराहता, तो ही लेड देयर, वो वहाँ पड़ा रहा, ले मतलब पड़ा रहना, लेटा रहना, ही लेड देयर, वो वहाँ पड़ा रहा, ग्रोनिंग इन पेन, किससे, दर्द से कहराता हुआ, वह वहाँ पड़ा रहा। अ मैन पासिंग, एक व्यक्ति गुजरता, बाहर सुनकर, हिज ग्रॉन्स, उसके कराह को, एंड केम टू द वेल, और आए, एक व्यक्ति जो गुजर रहा था उधर से, उसके जो कराहता को, उसके कराह को सुनकर वे कुएं के पास आए, है ना। देखो केम यानी कि आए, टू द वेल कहाँ आए, कुएं के पास आए। ही आस्क्ड द एस्ट्रोनॉमर्स, उसने एस्ट्रोनॉमर से पूछा, देखो आस्क मतलब होता है पूछना, आस्क्ड जो है सो वह की सेकंड फॉर्म है, तो ही आस्क्ड, उसने पूछा, द एस्ट्रोनॉमर, किससे, एस्ट्रोनॉमर से, खगोल शास्त्री से, हाउ ही गॉट देयर, आप यहाँ कैसे पहुँचे, हाउ यानी कि कैसे, ही गॉट देयर, आप वहाँ कैसे पहुँचे। ये पूछा किसने, उस व्यक्ति ने पूछा, जो व्यक्ति उधर से गुजर रहा था। द एस्ट्रोनॉमर टोल्ड हिम ऑल दैट हैपेंड, देखिए क्या लिखा हुआ है, द एस्ट्रोनॉमर यानी कि खगोल शास्त्री, टोल्ड, देखिए टेल मतलब होता है कहना, टोल्ड जो है सो अब की सेकंड फॉर्म है, तो एस्ट्रोनॉमर ने कहे, हिम मतलब उसको, ऑल दैट हैपेंड जो कुछ भी हुआ था, जितने सारी बात हुई थी उसको वह जो एस्ट्रोनॉमर ने कहे। द मैन सेड, आदमी ने कहा, सो मतलब इसलिए भी होता है, चूँकि भी होता है, चूँकि यू वर बिजी, आप व्यस्त थे, देखो यू वर बिजी, आप थे, क्या थे, व्यस्त, बिजी यानी कि व्यस्त थे। लुकिंग इनटू द स्काई, लुकिंग मतलब देखने में, द स्काई किसको, आकाश को, विदाउट केयरिंग बिना परवाह के, केयर मतलब होता है परवाह करना, तो बिना परवाह के, वेयर योर फीट कहाँ आपके पैर, वर कैरिंग ले जा रहा है, कैरिंग वन मतलब ले जाना, देखो कैरिंग मतलब ध्यान रखना, कैरिंग वन, यहाँ देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, वर्ड मीनिंग में अंतर है। यहाँ CARING, कैरिंग मतलब परवाह हो जाएगा, CARRY कैरी वन मतलब होता है ले जाना, ढोना। तो क्या कहा आपको, जो था क्या लिखा हुआ है, देखिए वेयर योर फीट कहाँ है आपके पैर, वर कैरिंग यू वन तुम्हें कहाँ ले जा रहा है, वन द ग्राउंड कहाँ, ग्राउंड पर, द ग्राउंड मतलब ग्राउंड पर तुम्हारा पैर जो है वो कहाँ ले जा रहा है, वो कैरिंग मतलब होता है ढोना, ले जाना, है ना। वन जो आया है वो ग्राउंड के लिए प्रीपोजिशन आया है। तो उस आदमी ने कहा कि आप जो आकाश को देखने में व्यस्त थे, विदाउट कैरिंग मतलब बिना परवाह के, वेयर योर फीट वर कैरिंग यू ऑन द ग्राउंड, की ज़मीन पर तुम्हारा जो पैर है, फीट यानी कि लेग जो है, पैर है, वो कहाँ ले जा रहा है। एग्जैक्टली सर मतलब बिल्कुल सर। देखो उस एस्ट्रोनॉमर ने कहा बिल्कुल सर, जो वो व्यक्ति बोला था
उसमें वो एग्री हो गया। रिपोर्टेड द एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर ने कहा। देखो रिपोर्टेड मतलब जवाब देना, एस्ट्रोनॉमर ने जवाब दिया। देन यानी कि उसके बाद, यू डिजर्व इट, देखो देन तो यू डिजर्व इट, तुम इसी लायक हो। देखो डिजर्व मतलब लायक होना है ना, तो देन तो यू डिजर्व इट, तुम इसी लायक हो। हेल्पिंग यू वुड बी अ फोली, देखो क्या लिखा हुआ है, हेल्पिंग यू मतलब मदद करके तुम्हारा, वुड बी अ फॉली क्या हो जाएगा, मूर्खता हो जाएगा। आपका हेल्प करके मूर्खता होगा। देखिए फॉली मतलब हो जाएगा मूर्खता, हेल्पिंग यू आपका मदद करके, वी वुड बी अ फॉली मतलब मूर्खता होगी। सेइंग दिस, इसे कहकर द मैन वेंट अवे, आदमी चले गए। देखो वेंट अवे मतलब क्या होगा, चला जाना, तो ये इसे कहकर आदमी चला गया। मॉरल, अब हम लोग क्या देख लेते हैं, मॉरल यानी कि शिक्षा। इस पूरे कहानी को पढ़ने के बाद इस कहानी से हम लोगों को क्या शिक्षा मिला, देखिए क्या सीख मिला। लुक अहेड मतलब देखो पहले, देखो आगे। बिफोर यू मूव मतलब जाने से पहले, चलने से पहले, आगे जाने से पहले आगे देखो। तो दोस्त ये स्टोरी बहुत अच्छी थी और इसमें आप सभी को बहुत अच्छे वर्ड्स मिले होंगे। सबसे पहला वर्ड है एस्ट्रोनॉमर्स। एस्ट्रोनॉमर यानी कि होता है खगोल शास्त्री। खगोल शास्त्री जो अंतरिक्ष यान के बारे में जानकारी रखता है, देखता है। स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी। नेक्स्ट वर्ड आपको मिला होगा स्काई वॉचर्स। स्काई वॉचर्स मतलब होता है, स्काई वॉचर्स मतलब होता है आकाश दर्शक। नेक्स्ट वर्ड गो आउट मतलब होता है बाहर निकलना, है ना। नेक्स्ट वर्ड गेजिंग मतलब होता है ध्यान से देखना। क्लोजली मतलब नज़दीक से। एट द सेम टाइम मतलब एक ही समय पर। अहेड मतलब होता है आगे। इन्वॉल्व मतलब होता है उसमें सम्मिलित होना। नेक्स्ट वर्ड आपको स्टम्बल्ड जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। स्टम्बल मतलब होता है ये टकराना, है ना। नेक्स्ट वर्ड ग्रॉनिंग मतलब कराहना। ग्रॉनिंग मतलब क्या होता है, कराहना। पेन मतलब होता है दर्द। पासिंग मतलब होता है गुजरना। हर्ड, देखो हियर मतलब सुनना होता है, हर्ड जो है सो वो की सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट वर्ड आपको मिला होगा हैपेंड मतलब होता है घटित होना, देखना, जो भी घटा हुआ पीछे वाला, है ना। नेक्स्ट आपको देखने को वर्ड मिला होगा कैरिंग, CARING, कैरिंग मतलब होता है ध्यान देना, परवाह करना। और एक होता है कैरिंग, वो मतलब ध्यान देने वाला, वो कैरिंग। नेक्स्ट वर्ड एग्जैक्टली मतलब होता है बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट वर्ड रिपोर्टेड, देखो रिपोर्ट मतलब होता है जवाब देना। रिपोर्टेड नहीं कहता है रिपोर्ट चाहिए हमको, तो रिपोर्ट मतलब क्या होता है, एक जवाब देना, कुछ बोलना। डिजर्व मतलब क्या होता है, इच्छा। देखो डिजर्व मतलब होता है लायक होना, और यह वो इसमें वर्ड नहीं है। तो दोस्त आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं इसी प्रकार से रेगुलर अपने चैनल पर इंग्लिश के ग्रामर जो है सो रूल्स को, इंग्लिश स्पोकन क्लास को, इंग्लिश स्टोरी को लाता रहूँगा और आप सभी को इंग्लिश का ज्ञान देता रहूँगा। तो दोस्त हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।